हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी का आज की इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय का प्रश्नावली 1.5 से संबंधित तथ्य के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से जान चुका है कि उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है, और आपने दोस्तों प्रश्नावली 1.4 से संबंधित कुल जितना भी प्रश्न था उसको भी दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से सोल्यूशन कर लिया है मेरे वीडियो के माध्यम से। और मैंने उसमें दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है कि हम लोग उत्तरोत्तर आवर्धन के माध्यम से संख्या रेखा पर जो आपके संख्याएं दी जाती है उनको किस प्रकार से दोस्तों हम लोग आवर्धित कर उसका निरूपण संख्या रेखा पर कर सकते हैं। और साथ ही मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अगर जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग दोस्तों प्लीज उस वीडियो को देखकर अपना सोल्यूशन प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि प्रश्नावली 1.5 का जो कथन है, जो तथ्य है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर जो भी बच्चे मेरे इस वाले वीडियो पर नए होंगे तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को समझिएगा, इसके बारे में जानिएगा। अभी मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, और आपको ये वीडियो खूब अच्छा लगे तो अभी दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, रहता है नहीं कीजिएगा। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, तो इतना तो आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। आप सभी को पता है दोस्तों कि जो वास्तविक संख्या है वो या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। अर्थात जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनती है। उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, यानी जो रियल में है, जो वास्तव में है, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, और ये बोला जा रहा है वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया है। तो संक्रिया को दोस्तों हम लोग अंग्रेजी में ऑपरेशन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जिसमें दोस्तों कुछ आपकी क्रियाएं होती है, इसलिए दोस्तों हम लोग इसको संक्रिया के नाम से जानते हैं। तो जो ये संक्रिया है वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है दोस्तों आपके वास्तविक संख्या से। तो जब ये संक्रिया आपके वास्तविक संख्या से संबंधित है तो इसका संबंध कहीं ना कहीं परिमेय और अपरिमेय संख्या से होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि आपका वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है और आपका वास्तविक संख्या अपरिमेय भी हो सकता है, इसलिए यहां पर बोला जा रहा है वास्तविक संख्या। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपके इस वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय ये दोनों ही संख्याएं आ जाएंगी आपके संक्रियाओं के लिए। इसीलिए मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया है वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं से संबंधित होती है। काहे भैया? काहे से कि आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या ही क्या है, वास्तविक संख्या है, या फिर बोले कि जो वास्तविक संख्या है वही तो परिमेय और अपरिमेय है। इसीलिए हम यहाँ पर बोले कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या से संबंधित होती है, जो निम्नतः इस प्रकार से है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहला तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें बोला जा रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। क्या बोला जा रहा है दोस्तों? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव हमेशा अपरिमेय ही होता है। मतलब ये हुआ कि जब आप एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ अगर आप जोड़िएगा या फिर एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का घटाव कीजिएगा तो उसका जो प्राप्त मान होगा दोस्तों वो आपको हमेशा और हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। इसीलिए मैंने निरूपण के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि परिमेय संख्या प्लस माइनस अपरिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या। मतलब ये हुआ कि आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़िए, अच्छा है, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटा दीजिए, आपको मान मिलेगा अपरिमेय संख्या ही। ठीक है, देखिए दोस्तों सपोज बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग समझने प्रयास कीजिएगा। हम दोस्तों यहाँ पर कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान के चलते हैं हम यहाँ पर कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं 5। ठीक है, 5 क्या दोस्तों परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं आप लोग भली बात ये जान चुके होंगे। मैंने बार बार अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग बताने प्रयास किया है कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, और साथ में दोस्तों क्या करते हैं, पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जोड़ के बारे में। यहाँ योग है ना, तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं किसके साथ, तो अपरिमेय संख्या के साथ। तो आप सभी जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसका बिल्कुल भी पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं हो सकता। तो कौन हो सकता है, तो √2, √3, √5, ये सब जितने भी आपकी संख्या है वो सब अपने अपरिमेय संख्या के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं √2 का। ठीक है, देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर बात करते हैं √2 का। तो हमने दोस्तों 5 में √2 को जोड़ा तो हमको मान कैसा मिला चाहिए, देखिएगा 5 तो आपका 5 ही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 5 प्लस √2 का मान कितना होता है, तो √2 का मान होता है 1.41321355 ... यानी इस तरीके से इसका जो मान होगा वो आगे बढ़ता जाएगा, यानी इसमें कोई भी अंक अपने आप को बिल्कुल भी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है कि इतना में 5 को जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो ये मान है 5 वाला वो कैसा है, वो दोस्तों पूर्ण है। अब पूर्ण का जोड़ किसके साथ होगा, पूर्ण के साथ होगा, यानी इस तरीके से 5.0000000 जोड़िए और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपको समझने प्रयास कीजिएगा
5 या 1 कितना होता है 6 होता है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग आराम से 6 दशमलव, बाकी जो भी है उतार देंगे 4 1 4 2 1 3 5 6 डॉट डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि अगर हम 6 में 0 को जोड़ें तो 6 मिलेगा, 5 में 0 को जोड़ें तो 5 मिलेगा, 3 में 0 को जोड़ें तो 3 मिलेगा। आगे समझदार हैं। उसी प्रकार से 5 में अगर 1 को जोड़ें तो 6 मिलेगा। तो हमारा मान क्या प्राप्त हुआ 6.414213566 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो आपकी संख्या का निरूपण निकल कर आया है वो कैसा है, वो एक प्रकार का दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या है। कब? जब हमने एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या में जोड़ा तब। और ये जो दोस्तों संख्या है वो सभी के लिए सत्य है, यानी कि अगर आप किसी भी अपरिमेय संख्या में और किसी भी परिमेय संख्या को जोड़िएगा तो आपका मान प्राप्त जो होगा दोस्तों वो हमेशा कैसा प्राप्त होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक परिमेय संख्या का जोड़ या घटाओ। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग घटाओ का। ठीक है, थोड़ा सा घटाओ देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, जोड़ किया। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग घटाव करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा घटाव करेंगे तो क्या 5 में से किसका घटाव हो रहा है, √2 का। समझते रहिएगा बात को। यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 में से हमारा √2 का मान क्या होगा, घटेगा। तो √2 का मान कितना होता है, देख सकते हैं ना, इतना होगा √2 का मान। तो आप लोग इसको जरा घटा के देखिए। देखिए घटाएंगे तो कैसे घटेगा, देखिए ये जो 5 होगा इधर क्या करेगा, 1 हासिल दे देगा। तो 1 हासिल देने से मतलब आप जोड़ घटाव जानते ही होंगे, उतना बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बना दोस्तों कितना 10 में से 6 जाएगा तो आपका यहाँ पर निकल कर आएगा कितना 4। ठीक है, अब ये बन गया 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 में से 5 जाएगा तो 4। ठीक है, अब ये देखिए ये भी 9 में है और 9 में से अगर दोस्तों हम लोग 3 को घटाते कितना बचेगा 6 3 कितना होता है 9। ये देखिए 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 8। यहाँ पर देखिए 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7। ठीक है, ये 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 5। अब आगे देखिए 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 8 है। अब फिर 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है 5 है ना, तो 5 में से 1 जो हासिल है वो क्या चला गया, इधर 0 के पास चला गया। तब 0 क्या हुआ था 10 हुआ था। अब फिर 10 क्या किया था, इसको दिया था तो ये कितना हो गया 10, ये बन गया 9। तो जब दोस्तों 5 में से 1 हासिल निकल गया तो कितना बचेगा इसके पास 4 बचेगा। और 4 में से 1 का माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा 3.585786444 डॉट डॉट। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि जो आपका संख्या मिला है वो कैसा है, वो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि परिमेय संख्या में आप जोड़िए अपरिमेय संख्या को या परिमेय संख्या में घटाइए अपरिमेय संख्या को, मान हमेशा मिलेगा दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या ही। तो ये रहा पहला तत्व। हम लोग क्या रिमेंबर रखेंगे, हम लोग हमेशा रिमेंबर रखेंगे कि जब भी किसी एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या फिर एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो हमारा प्राप्त मान हमेशा और हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरे तत्व के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा तत्व में देख सकते हैं कि बोला जा रहा है एक अपरिमेय संख्या के साथ शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होता है। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है दूसरा तथ्य के माध्यम से एक अपरिमेय संख्या के साथ, मतलब सबसे पहले आपको कोई अपरिमेय संख्या लेना है। ठीक है, उसमें शून्येतर, देखिए अब यहाँ पर बात ध्यान दीजिएगा ठीक ना, कि शून्येतर का मतलब क्या होता है। शून्येतर का मतलब होता है दोस्तों कि जो परिमेय संख्या बिल्कुल भी शून्य ना हो। मैंने क्या बताया, शून्येतर का मतलब कि परिमेय संख्या होगा लेकिन कैसा, बिना शून्य वाला। क्योंकि अब सभी जानते हैं कि शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन उस परिमेय संख्या में अगर हम लोग शून्येतर लगा देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि शून्य परिमेय संख्या के पेड़ से बाहर निकल जाएगा अभी के लिए। क्यों? क्योंकि हम परिमेय संख्या लेंगे किसको छोड़कर, तो शून्य को छोड़कर। अब यहाँ क्वेश्चन आता है ये कि क्या है शून्य को छोड़कर, क्या है शून्य को छोड़कर, तो आप लोग समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों बोला कि एक अपरिमेय संख्या के साथ शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आप लोग को दिखाते हैं कि एक अपरिमेय संख्या में शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल कैसे अपरिमेय प्राप्त होता है, और उसके बाद बताते हैं कि शून्येतर हमने यहाँ पर क्यों लगाया है। ठीक है, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर कोई एक अपरिमेय संख्या लेते हैं। मान के चलते हैं कि हमने कोई यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या ले लिया दोस्तों, कितना, यहाँ पर √3। ठीक है, √3 भी क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब यहाँ पर हमको शून्येतर परिमेय संख्या के साथ गुणा करना है, यानी कि शून्य को छोड़कर आप कोई भी दोस्तों परिमेय संख्या ले सकते हैं। चाहे परिमेय संख्या आपका पूर्ण के रूप में, भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में, कोई भी ले सकते हैं, आपको इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। तो हम यहाँ पर दोस्तों परिमेय संख्या लेकर चलते हैं। मान के चलते हैं हमने यहाँ पर दोस्तों ले लिया कितना 5।
ठीक है, 5 भी क्या है आपका परिमेय संख्या है। और हमें क्या करना है दोस्तों कि इसका गुणा करना है। तो जब हम लोग √3 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग √3 का मान रखते हैं। तो √3 का मान कितना होता है दोस्तों, √3 का मान होता है 1.732050 ... यानी इतना ही कुछ मान क्या होता है, √3 का आपको प्राप्त होता है। और हमको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप ही बताइए, हम यहाँ पर और गुणा करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग अपने समझ से ये समझ सकते हैं कि जब हम इतना में अगर इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दशमलव के बाद जो अंक आपके आए हैं उसके स्वरूप में कोई बदलाव होगा। आप ही बताइए कि यहाँ पर क्या है, ये पूर्ण रूप में है और यहाँ पर क्या है, ये अपूर्ण रूप में है। तो भी कैसा, वो भी दोस्तों आसान अनावर्ती वाला, बात को समझ रहे हैं ना। अगर आसान अनावर्ती वाले संख्या से अगर हम लोग दोस्तों इस पूर्ण वाले संख्या को अगर गुणा करें या फिर भाग करें तो आपको संख्या कैसा मिलेगा, आप खुद देख सकते हैं कि अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा मान ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना, ऐसा ही मिलेगा, लेकिन किस स्वरूप में, जो स्वरूप ये है ना उसी स्वरूप में मिलेगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब हम लोग एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो गुणनफल होता है दोस्तों वो हमेशा हमको कैसा मिलता है संख्या, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं भागफल के लिए। ठीक ना, तो यहां पर हम लोग एक अपरिमेय संख्या लेकर चलते हैं, क्योंकि क्या बोला यहां पर, एक अपरिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या हमने लिया दोस्तों √3। ठीक है, और हमको क्या करना है कि एक अपरिमेय संख्या में एक शून्येतर मतलब जो शून्य नहीं हो, तो हम ले लेते हैं कोई परिमेय संख्या। तो दोस्तों मान चलते हैं हमने इस अपरिमेय संख्या को भाग दिया 2 वाले परिमेय संख्या से। ठीक है, तो इसका भाग कैसा मिलेगा, देखिएगा √3 का मान कितना होता है दोस्तों, अभी आप लोग बताएं 1.732050 ... ठीक है, अब बटा में 2, इसका मतलब यही ना हुआ, क्योंकि हमको √3 में 2 से भाग करना है। तो इसका निरूपण आप इस प्रकार से कर सकते हैं, बात को समझ रहे हैं ना। इसी दोस्तों अगर हम आगे लेकर चले तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप लोग 1.732050 ... गुणा 0.5। बताइएगा, अब आप बोलिएगा कि 0.5 कहाँ से आ गया। भाई मोरे, हमने इसको तोड़ दिया ऐसे, अगर 1/2 को इतना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मान इसलिए ना मिलेगा, बोलिए मान में कोई बदलाव होगा का, नहीं होगा ना। तो आपका मान कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और 1/2 का मान कितना होता है, 1/2 का मान होता है दोस्तों आधा, यानी 0.5। और अभी आप लोग सीखे कि हम लोग एक परिमेय संख्या का अगर अपरिमेय संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो मान है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी क्या है 0.5, वो भी परिमेय ही है। मैंने क्या बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, चाहे वो आपके पूर्ण में हो, चाहे वो आपके दशमलव में है, चाहे आपको भिन्न के रूप में हो, बस शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है शून्येतर। ठीक है, तो ये कैसा है, अपने दशमलव के रूप में है। तो जब हम इस परिमेय संख्या को इस अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अभी सिखाया आप लोगों को, अपरिमेय। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं कि हमने एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या से भाग दिया तो हमारा भागफल भी दोस्तों अपरिमेय ही प्राप्त हुआ। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको यही तथ्य हमेशा समझ के रखना है कि हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक अपरिमेय संख्या में अगर शून्येतर परिमेय संख्या के साथ गुणा करें या भाग करें तो हमारा जो प्राप्त मान है वो हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होता है। अब बताते हैं यहाँ पर कि शून्येतर हमने यहाँ पर क्यों लिया। दोस्तों अगर आप ही लोग बताइए, यहाँ पर अगर हम लोग शून्येतर परिमेय संख्या ले लें तो शून्येतर परिमेय संख्या कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर 0 आ जाए, ठीक है, यानी कि शून्यता मतलब कि आपका परिमेय संख्या क्या आएगा, 0। तो जब दोस्तों आप लोग 0 को इतना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मान क्या मिलेगा, आप सभी को पता है कि 0 एक ऐसी संख्या है अगर उसे किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो संख्या क्या करता है, शून्य कर लेता है, मतलब अपने आप ही के जैसे क्या करता है, उसको परिवर्तित कर देता है। तो जब इस पूरे मान को हम लोग शून्य से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मान मिल जाता है शून्य। तो जब भैया शून्य मिल जाएगा तो तत्व का मान होगा मान, क्योंकि यहाँ पर जो तथ्य है वो बोल रहा है अपरिमेय संख्या आएगा और यहाँ पर मान मिल रहा है 0, और 0 जो है आपका वो एक प्रकार का क्या है दोस्तों, वो है आपका परिमेय संख्या। इसीलिए हमने यहाँ पर शून्येतर लगाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसीलिए यहाँ पर निरूपण बताया गया है अपरिमेय संख्या गुना भागा, मतलब गुणा कीजिए भाग कीजिए किसके साथ, शून्येतर परिमेय संख्या के साथ, तो मिलेगा मान हमेशा अपरिमेय संख्या ही। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वास्तविक संख्या पर जो संक्रिया है पहला और दूसरा, ये आपको काफी समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। 2 संक्रिया और है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। तब तक दोस्तों आप लोग इसे उतार लीजिए, ठीक है।
तो दोस्तों आइए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग तीसरे तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि मैंने तीसरा तत्व कुछ इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हमें क्या करना है, इसको समझना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस तत्व को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना या भाग परिमेय अथवा अपरिमेय कुछ भी प्राप्त हो सकता है। दो अपरिमेय संख्या मतलब दोस्तों इसमें जो आपकी संख्याएं आएंगी दोनों के दोनों वो अपने अपरिमेय संख्या के रूप में ही आएंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहां पर मैंने दोनों अपरिमेय संख्याओं को लिया है, क्योंकि आपके जो पिछले वाले तत्व में जो संख्याएं थी वो पहली था कौन दोस्तों, वो पहली था आपका अपरिमेय या फिर परिमेय। ठीक है, और दूसरी जो आपने ले लिया है उसके बाद वाला अलग संख्या होगा, मतलब कि एक संख्या था आपका परिमेय और दूसरा संख्या था आपका अपरिमेय। मतलब पिछले वाले तत्व में दोस्तों संख्याएं आपकी भिन्न थी, यानी उनमें असमानता थी, लेकिन इसमें जो हमने संख्याओं का रूप लिया है वो दोनों समान रूप से लिया है, यानी जो दोनों संख्याएं आ रही हैं वो अपनी एक ही प्रजाति की आ रही हैं। तो किस प्रजाति की, अपरिमेय संख्या की प्रजाति की। ठीक है, तो जब हमने दोस्तों यहाँ पर दो अपरिमेय संख्या लिया जिसमें पहला भी और दूसरा जो दोनों संख्याएं होंगे वो अपने अपरिमेय संख्या के रूप में होंगे। अगर हम इन दोनों अपरिमेय संख्याओं के साथ जोड़ करें या घटाव करें या गुणा करें या फिर भाग करें, कैसे, तो एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से। दोस्तों आप ये जानते होंगे कि हमको किस तरीके से करना है, लेकिन मैंने आप लोग को फिर से यहाँ पर थोड़ा सा डिनोट में बता दिया है ताकि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसे बताना इसलिए उचित समझा क्योंकि जो भी बी के स्टूडेंट होंगे वो इसके माध्यम से अच्छी तरीके से इस तथ्य को जान सके ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, मैं जानता हूं दोस्तों कि आप लोग इसको जानते होंगे, लेकिन जो बीक से भी बीक है मैं उसके भी माइंड में डाल देना चाहता हूं इस तथ्य को ताकि उससे बिल्कुल भी अपरिचित ना हो सके। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि परिमेय अथवा अपरिमेय कुछ भी प्राप्त हो सकता है। कब, जब दो अपरिमेय संख्या लीजिएगा और उसके साथ आपको गणितीय संक्रिया करना है, जोड़, घटाव, गुणा या भाग, इनमें से कोई, तब। बात को समझ रहे हैं ना। तो यहां पर दोस्तों आप लोग को बताने के लिए मैंने यहां पर लिखा कि पहली अपरिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या, यानी जो दो ठो संख्या है वो दोनों को दोनों अपने अपरिमेय रूप में ही है और उनकी संक्रियाएं कितने रूप में है दोस्तों, वो चार रूप में है। कौन कौन, जोड़, घटाव, गुणा या भाग। अगर आप जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें या फिर भाग करें तो आपका जो प्राप्त मान है दोस्तों वो निश्चित ना होगा, वो आपको अनिश्चित प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि आपकी जो वास्तविक संख्या होती है वो तो दो ही रूप में होती है, या तो होती है परिमेय या तो होती है अपरिमेय। तो जब दोस्तों आप इनकी संक्रिया कीजिएगा एक अपरिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या से, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आपका अपरिमेय ही प्राप्त होगा, ये कोई फिक्स नहीं है कि आपका अपरिमेय ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार से इसके पहले वाले में मैंने आप लोगों को बताने प्रयास किया था तथ्यों में कि उसमें फिक्स था कि अपरिमेय प्राप्त होगा तो होगा, लेकिन इसमें दोस्तों फिक्स नहीं है कि इसमें आपका अपरिमेय ही प्राप्त होगा या फिर परिमेय ही प्राप्त होगा, यानी इसमें परिमेय या अपरिमेय कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो भैया देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल के माध्यम से, तो आप लोग समझने प्रयास कीजिएगा। हमको दोस्तों क्या करना है कि दो ठो अपरिमेय संख्या लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम लोग संक्रिया करते हैं किसके लिए, तो जोड़ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर दोस्तों अगर आप √3 में अगर आप √5 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा बताइए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला और दूसरा ये दोनों ही संख्याएं अपने अपरिमेय रूप में है, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है कि जब हम इन दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त मान परिमेय या अपरिमेय निश्चित रूप से प्राप्त हो, ये दोस्तों हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक √3 है और एक √5 है। तो जब आप एक अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या के मान को जोड़िएगा, इसके मान को रखकर, तो इसका मान कैसा प्राप्त होगा देखिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए √3 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1.732050. ठीक है, ये होता है। और 5 का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 2.236067. इतना ही कुछ होता है किसका, तो √5 का। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर ... और यहाँ पर भी ... मतलब कि जब आप इस अपरिमेय संख्या को इस अपरिमेय संख्या के साथ जोड़िएगा तो ये ... वाला मान दोस्तों आपको खत्म नहीं होगा, और साथ ही इनके मान का स्वरूप तो बदलेगा लेकिन इनका जो दोस्तों मेन रूप होगा वो अपने अपरिमेय ही रूप में होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर हमने इन दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो हमको यहाँ पर जो योगफल है वो कैसा प्राप्त हुआ दोस्तों, वो हमें प्राप्त हुआ अपरिमेय। बात तो समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपरिमेय ही मिलेगा, परिमेय भी मिल सकता है। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई संख्या, मान के चलते दोस्तों हमने ले लिया √7। ठीक है, आप प्लस ले लिया दोस्तों 2। अब फिर हम किसके साथ जोड़ेंगे, प्लस में किसके साथ जोड़ेंगे दोस्तों, 3 - √7। ध्यान दीजिएगा,
देखिए पहले अपरिमेय संख्या है √7 + 2 और दूसरी अपरिमेय संख्या है 3 - √7, क्योंकि ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है और इन दोनों अपरिमेय संख्याओं के साथ हमको क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √7 +2 +3 -√7। तो दोस्तों यहाँ पर √7 जो है वो अपने किस रूप में है, प्लस रूप में है, और यहाँ जो √7 है वो अपने किस रूप में है, वो अपने माइनस रूप में है। तो जब हम +√7 को -√7 से कटा देंगे तो हमारा जो मान होगा 2 3 कितना निकलेगा, 5। तो आप ही बताइए जो 5 है वो कैसा है, परिमेय है क्या परिमेय है? तो दोस्तों जो 5 है वो आपका परिमेय है। तो इस प्रकार से आपने ये जाना कि अगर हम लोग दो अपरिमेय संख्याओं को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कोई निश्चित नहीं है कि परिमेय ही मिलेगा या फिर अपरिमेय ही मिलेगा, परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। तो ये था दोस्तों किसके लिए, ये था आपके जोड़ के लिए। अगर हम बात करें यहीं पर घटाव का तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके चिन्ह को हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो देखिए √3 या -√5, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग घटाव का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने जोड़ा था तो इसका योगफल कैसा मिला था, वो आपको योगफल आपको अपरिमेय रूप में प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार से दोस्तों जब आप इसका माइनस कीजिएगा, घटाव कीजिएगा √3 में √5 का, तो इसका जो मान होगा दोस्तों वो माइनस रूप में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि √5 का जो मान है वो √3 के मान से ज़्यादा है और जिसका मान होता है उसी का चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, मतलब अधिक इसका मान होता है। बात को समझ रहे हैं ना। लेकिन इसका जो मान निकलेगा दोस्तों वो कैसा निकलेगा, वो निकलेगा आपको अपरिमेय संख्या के रूप में ही। अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों घटा के देखते हैं, ये समझ गए ना कि हमने इन दो अपरिमेय संख्याओं को घटाया तो हमारा जो मान मिला कैसा मिला, अपरिमेय संख्या मिला। अब हम क्या करते हैं, इन दो अपरिमेय संख्याओं को घटाकर देखते हैं। तो देखिए जब घटाएंगे तो अंदर वाला चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। आप सभी को पता है कि कोष्ठ में जो आपके चिन्ह होते हैं उनका बदलाव हो जाता है। तो यहाँ पर जो +3 है वो हो जाएगा किसमें दोस्तों, -3 में। और जो यहाँ पर √7 है -√7 ये चेंज हो जाएगा आपके +√7 में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको मान मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है। देखिए दोस्तों √7 और √7 कितना हो जाएगा, 2 और √7 अब प्लस 2 -3 तो कितना होगा, यहाँ पर बताइए -1, 2 √7 अब -1। तो ये भी आपके किस रूप में है दोस्तों, ये आपके अपरिमेय संख्या के रूप में है। लेकिन यदि हम यहाँ पर कर दें कितना, यहाँ पर दोस्तों हम लोग कर दें मान के चलते हैं प्लस, अब आप इसका चिन्ह चेंज कीजिए, ये हो जाएगा माइनस ग्रुप में, इतना तो आप लोग जान चुके हैं। ये जो +√7 है वो बाहर का जो माइनस चिन्ह है कोष्ठक में गुणा के होने के कारण ये चिन्ह चेंज होकर हो जाएगा माइनस ग्रुप में। तो फिर वही काम हो जाएगा, √7 -√7 से कट जाएगा, कटेगा न, कट जाएगा। और उसके बाद जब हम लोग 3 में से 2 को घटाएंगे तो मान मिलेगा हमारा यहाँ पर -1। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक अपरिमेय संख्या के साथ अगर दूसरी अपरिमेय संख्या को घटाया तो हमारा जो प्राप्त मान है वो परिमेय भी मिला और अपरिमेय भी मिला। तो आपके 2 ठो संक्रिया खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर तीसरा संक्रिया की बात करते हैं जो कि आपका कुछ इस प्रकार से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें दोस्तों आपका है गुणा। ठीक है, तो समझिए दोस्तों हम मान के चलते हैं कि एक यहाँ पर ले लेते हैं अपरिमेय संख्या √5 और गुणा एक अपरिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पर √3। तो जब √5 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान कितना मिलेगा, √15। तो अब आप ही बताइए जो √15 है इसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा, इसका दोस्तों बिल्कुल भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्योंकि अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना निकल सके, यानी वे वर्गमूल वाली संख्या है जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता उसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। तो जो ये वर्गमूल वाली संख्या आप देख रहे हैं √15, इसका बिल्कुल भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आप बोल सकते हैं कि √5 और √3 को मल्टीप्लाई करने से जो मान मिला हमारा वो कैसा मिला दोस्तों, वो हमको मिला √15। ठीक है दोस्तों, अब मान चलते हैं यहाँ पर हम कोई एक संख्या यहाँ पर ले चलते हैं। देखिए ये था ना गुणा के रूप में, फिर ले लेते हैं हम लोग √7 मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, हम लोग यहाँ पर दोस्तों 1/√7 के साथ। ठीक है, देख सकते हैं कि आपका जो √7 है वो भी क्या है, वो आपके अपरिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, यहाँ पर जो देख सकते हैं 1/√7 ये भी क्या है दोस्तों, अपने अपरिमेय संख्या के रूप में है। तो √7 गुणा 1/√7, ये √7 क्या होगा, कट जाएगा। अब मान मिलेगा कितना आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। तो जो 1 है वो क्या है आपका परिमेय का परिमेय है, जो 1 है दोस्तों वो है आपका परिमेय। तो इस प्रकार से आपने तीसरी संक्रिया के बारे में ये जाना कि हमारा जो अपरिमेय संख्याओं के संक्रिया फलस्वरूप जो प्राप्त मान हुआ वो परिमेय भी प्राप्त हुआ और अपरिमेय भी प्राप्त हुआ। कब, जब आपके संक्रिया में भाग लेने वाले दोनों संख्याएं अपरिमेय रहे तब। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट संक्रिया की बात करते हैं भाग का। ठीक है, तो भाग करके दोस्तों देखते हैं। तो देखिए भागे रूप में है √7 गुणा 1/√7 का मतलब क्या हुआ बताइए, तो इसका मतलब हुआ √7/√7। समझ रहे बात को ना,
√7 यानी बीचे वाला क्या चीज़ है, बीचे वाला दोस्तों आपका भाग है। और जब हम इसको कटाएंगे तो हमारा मान मिलेगा यहाँ पर 1। तो देख सकते हैं कि जब हमने एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दिया तो यहाँ पर हमको जो प्राप्त मान है वो हमें परिमेय रूप में प्राप्त हुआ। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम लोग एक अपरिमेय संख्या में अगर हम लोग दूसरी अपरिमेय संख्या से अगर भाग देते हैं तो आप ही लोग बताइए कि इसका जो भागफल मिलेगा वो आपको अपरिमेय मिलेगा कि परिमेय मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यदि हम √3 में अगर √2 से अगर हम भाग करें तो हमारा जो मान मिलेगा वो दोस्तों आपको अपरिमेय मिलेगा। क्यों? क्योंकि √3 का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता और √2 का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता। आज जब इसका भाग हम देंगे तो इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी वो कैसा होगा, वो दोस्तों आपको आसान तानावर्ती रूप में प्राप्त होगा। इसलिए बोल सकते हैं कि आपका एक अपरिमेय संख्या का दूसरे अपरिमेय संख्या से अगर भाग दिया जाए तो परिमेय भी प्राप्त हो सकता है इसका भागफल, या फिर अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो तीसरा तथ्य है वो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपने तीसरे तथ्य के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जाना होगा। अब हम बात करते हैं सबसे इसका लास्ट तथ्य, चौथा नंबर वाला, और उसके बाद आपका जो प्रश्नावली 1.5 से संबंधित जो उदाहरण होंगे, जो प्रश्न होंगे, उसको दोस्तों मैं अगली वाली वीडियो में आप लोग के लिए प्रस्तुत करके लेके आऊंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे के तथ्य को जानने का प्रयास करते हैं। तब तक दोस्तों उतार लीजिए। अब दोस्तों हम लोग अपने तथ्य का जो फाइनल तथ्य है उसी के दोस्तों हम लोग बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर देख सकते हैं, बहुत ईजी है दोस्तों, आप इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन मैंने आप लोग को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है जिससे कि दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो तो इसके माध्यम से आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से आप लोग समझ सके। ठीक है, तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इसके लास्ट वाले तथ्य को। तो लास्ट वाला तथ्य दोस्तों सबसे कहा जा रहा है दो परिमेय संख्या हो, मतलब इसमें भी क्या है, आपकी समान संख्या है लेकिन अपने अपरिमेय रूप में ना रहकर परिमेय रूप में। क्योंकि दोस्तों आपका क्वेश्चन उठ सकता है कि जब दो अपरिमेय संख्याएं थी तो उनका जोड़ घटाव गुणा या भाग परिमेय या अपरिमेय मिला था, लेकिन यदि अगर उस अपरिमेय संख्या की जगह पर अगर दोनों को दोनों परिमेय संख्या रहे तो दोस्तों उसीलिए मैंने यहाँ पर ये तथ्य बनाने का यहाँ पर प्रयास किया है और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब दोनों परिमेय संख्या रहे तो हम लोग क्या करेंगे और इसका जो रिजल्ट होगा वो हमको क्या मिलेगा, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है आपसे कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना या भाग हमेशा परिमेय ही प्राप्त होता है। मतलब कि आपके जोड़ घटाव गुणा और भाग के लिए जो परिमेय संख्या है वो समृद्ध होती है। ठीक है, अपने समृद्ध रूप क्या करते हैं दोस्तों, प्रदर्शित करती है। तो इसमें निश्चित है, बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब हम लोग दो अपरिमेय संख्याओं में जोड़ घटाव गुणा या भाग की संक्रिया करते हैं तो रिजल्ट के रूप में हमको परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि अगर परिमेय संख्या के स्थान पर अगर परिमेय आ जाए तो दो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा या भाग हमेशा दोस्तों क्या प्राप्त होगा, वो दोस्तों आपको हमेशा परिमेय ही प्राप्त होगा। तो अगर आपने इतना समझ लिया तो समझिए कि आपका जो ये आपका 4 नंबर का जो आपका तथ्य है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो चुका है। क्योंकि आप जानते हैं कि परिमेय मतलब क्या चीज, देखिए परिमेय मान चलते हैं यहाँ पर हम दोस्तों ले सकते हैं 8। ठीक है, और 8 को हम दोस्तों जोड़ते हैं, मान के चलते हैं 7 में। ठीक है, तो 8 7 15, तो 15 भी है परिमेय और 8 भी है परिमेय, 7 भी है परिमेय। अगर मान चलते दोस्तों यहाँ पर घटाव करेंगे, 8 को 7 में से घटा दें तो मान मिलेगा हमको 1, तो 1 भी क्या है आपका परिमेय। और दोस्तों हम लोग गुणा करते हैं 7, आप गुणा करते हैं हम लोग दोस्तों कितना 2 से। ठीक है, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, 7 भी आपका परिमेय, 2 भी आपका परिमेय, 14 जो आपको मान मिला वो भी आपका परिमेय। तो 3 संक्रिया पे यहीं पर हो गया, पहला जोड़ वाला, दूसरा घटाव वाला, तीसरा आपका गुणा वाला। भाग करके देखते हैं, मान चलते दोस्तों 2/4, देख सकते हैं ना, 2/4 कहने का मतलब कि आपका पहला परिमेय संख्या कौन, पहला परिमेय संख्या है आपका 2 और दूसरा परिमेय संख्या है आपका 4। तो ये ना कि 2 में 4 से भाग दे देंगे या 4 में 2 से भाग दे देंगे, पहला परिमेय संख्या में दूसरा परिमेय संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर डिनोट करके आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, तो 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, तो 1/2 यानी 0.5, 0.5 वो भी क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं के लिए जोड़ की क्रिया करें, घटाव की क्रिया करें, गुणा की क्रिया करें या फिर भाग की क्रिया करें, हमारा जो मान होता है वो सुनिश्चित रूप से परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से उसको दोस्तों रिमेंबर कर लेते हैं। ठीक है, जब भी दोस्तों एक परिमेय संख्या रहे और एक अपरिमेय संख्या रहे तो उसका जोड़ या घटाव हमेशा और हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है आपका पहला तथ्य के अनुसार। बात करते हैं दूसरा तथ्य का। दूसरा तथ्य आप लोगों को क्या जानना था कि अगर एक अपरिमेय संख्या के साथ दूसरी शून्येतर परिमेय संख्या के साथ दोस्तों हम क्या करते हैं, गुणा करें या हम भाग करें तो हमारा जो प्राप्त मान है वो दोस्तों हमेशा और हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होता है। यह है आपका दूसरा तथ्य। तीसरा तथ्य में क्या जाना था, तीसरा तथ्य था दोस्तों आपका कि यदि दो अपरिमेय संख्याओं के साथ आप जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुणा कीजिए या भाग कीजिए, आपका जो प्राप्त मान है वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी प्राप्त हो सकता है। आज जो लास्ट वाला आपका जो तथ्य है वो बस यही है कि दो परिमेय संख्याओं के साथ आप जोड़ कीजिए, घटाव
घटाव कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, आपका जो प्राप्त मान है वो हमेशा परिमेय ही मिलेगा। तो आपके प्रश्नावली 1.5 से संबंधित जो आपका तथ्य है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के जो उदाहरण होगा या जो आपके प्रश्नावली होंगे, जो संबंधित प्रश्न होंगे, मैं आपको लोग के लिए दोस्तों लेकर आऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो से दोस्तों आपको काफ़ी समझ आया होगा। अगर दोस्तों मेरे वीडियो में आपको दोस्तों अच्छी तरीके से समझ आई है तो प्लीज़ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।